The kind of movies that I saw growing up were the same movies again and again. I was obsessed with Bollywood. I used to only watch Hindi movies. But as I said, I'm not ambitious at the cost of wanting to pull someone else down. But I'm very ambitious. I know exactly what I want to do. Name a Bollywood actress whose career graph you would like to replicate. Alia. I'm a big Alia. तो बॉलीवुड में नेपो किड्स का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न चलता है कि जितना भी क्रिटिसिज्म उनकी एक्टिंग को मिलता है उतना ही कंसिस्टेंटली उन्हें प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, वो भी बिग बैनर्स के साथ। एंड राइट नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज अनन्या पांडे। एज इन पीपल आर नोटिसिंग कि उनकी अपकमिंग फिल्म चांद मेरा दिल का प्रमोशनल स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया गया है। एज इन ना कोई एक्सेसिव इंटरव्यू है, ना हर दूसरे दिन कोई वायरल PR अपीयरेंस है, और ना ही कोई अग्रेसिव सिटी टूर्स को प्लान किया जा रहा है विद द लीड एक्टर्स। बट साइमल्टेनियसली इंस्टाग्राम रील्स फ्लडेड हैं, सॉन्ग्स को पुश किया जा रहा है, एस्थेटिक एडिट्स आर एवरीवेयर ऑन द सोशल मीडिया। और इसी वजह से इंटरनेट का एक सेक्शन बोल रहा है कि मे बी बॉलीवुड को फाइनली समझ आ गया है कि ओवर प्रमोशंस ऑडियंस को इरिटेट ही करते हैं बस। वहीं दूसरी साइड पर लोगों का मानना है कि लास्ट टाइम वो टमाटर मूवी के प्रमोशंस पर जो पूरा कियोस क्रिएट हुआ था बिटवीन कार्तिक आर्यन एंड अनन्या पांडे, शायद उससे सबक लेकर अभी अनन्या पांडे की इमेज मेकओवर की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इन सारी चीजों पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपकमिंग फिल्म चांद मेरा दिल के बारे में, जहां अनन्या के अलोंग साइड आपको लक्ष्य भी दिखने वाले हैं। और इंटरनेट इस फिल्म को लेकर एक जो चीज काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहा है इस की प्रमोशंस कुछ ज्यादा ही क्वाइटर नहीं लग रहे हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पुश तो काफी ज्यादा विजिबल है, एज इन सॉन्ग्स, रील्स, शॉर्ट एडिट्स, रोमांटिक स्निपेट्स, एस्थेटिक पोस्टर्स, एवरीथिंग इज देयर। बट वो जो एक ट्रेडिशनल बॉलीवुड प्रमोशन टेम्पलेट होता है ना, जहाँ सिटी टू सिटी टूर होते हैं, रियलिटी शोज पर अपीयरेंसेस होती हैं, 50 से ज्यादा इंटरव्यूज तो आ जाते हैं, और हर एक पॉडकास्ट पे जा जाकर अपीयरेंस देना और मेकओवर करना अपनी इमेज को, वो तो आजकल काफी ज्यादा कॉमन हो ही चुका है। तो कंपैरेटिवली लोगों को ये चीज काफी कम दिख रही है इस मूवी के लिए, और इसी वजह से फिर कंपैरिजंस भी स्टार्ट होने लगे कि क्या वाकई फिल्म सैयारा टाइप की रोमांस मार्केटिंग की जा रही है, जहाँ पर वाइब बेस्ड प्रमोशन ज्यादा करने की कोशिश हो रही है ताकि वो ज्यादा लाउड दिखे लोगों को, और साथ साथ ज्यादा ऑर्गेनिक भी साउंड करे, ऐसा लगे कि वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है। अब हालांकि अगर आप कमेंट्स की बात करो तो लोग कह रहे हैं कि एक ही लॉजिक पर कितनी फिल्में बनाओगे बैक टू बैक, एंड टू एड टू दिस कुछ लोगों का ये मानना है कि कितने भी टैक्टिक्स लगा लो, अगर एट द एंड ऑफ द डे जो बेसिक चीज है यानी कि अच्छी एक्टिंग वही मिसिंग होगी, तो एक अकेला लक्ष्य जो कि काफी अच्छा एक्टर है वो कितना फिल्म को कैरी कर लेगा। मतलब आजकल तो अगर इमोशनल रील्स या ट्रेंडिंग ऑडियो, फैन एडिट्स या फिर वायरल केमिस्ट्री के क्लिप्स सडनली सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं तो उसके बारे में बात तो जरूर होती है, लेकिन साइमल्टेनियसली लोग ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये जो हाइप क्रिएट हो रही है ये ऑर्गेनिक है भी या पेड। ऑडियंस काफी स्मार्ट हो गई है, ये नेपो किड्स के केस में उनको परफेक्टली समझ आता है कि कैसे उनकी एक अच्छी इमेज को ऑडियंस में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि उनकी खराब एक्टिंग को कवर अप किया जा सके और ऑडियंस ज्यादा पॉइंट आउट ना करे। और देखो अगर हम फिल्म सैयारा के बारे में बात करें तो आप मानोगे कि इंटरनेट एल्गोरिथम ने उसके लिए काफी ज्यादा काम किया है। मतलब इतने सारे जो रील्स और एडिट्स बन रहे थे या फिर जो थिएटर से वीडियोस वगैरह आ रहे थे, उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया है इस मूवी की सक्सेस में। I mean, कैसे सोशल मीडिया भर गया था लोगों के रोने वाले वीडियोस से, जो थोड़े टाइम बाद जाकर लोगों को फनी लग रहे थे, लेकिन फिल्म की हाइप तो बनी। तो इन शॉर्ट अभी अनन्या पांडे की अपकमिंग फिल्म को लेकर भी लोगों को ऐसा ही लग रहा है, वही सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश हो रही है। एंड अबव ऑल ऑफ दिस ये अपकमिंग फिल्म चांद मेरा दिल प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस यानी कि धर्मा प्रोडक्शंस। एंड इसी वजह से अभी लोग ये भी बोल रहे थे कि कुछ ही दिन पहले करण जौहर ने ये कमेंट किया था कि बॉलीवुड को PR कर देना अब छोड़ देना चाहिए कम्प्लीटली, क्योंकि जितना आज की डेट में ऑर्गेनिक प्रेज या हाइप नहीं है उतना तो क्यूरेटेड है। एंड सी ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट कि ये चीज आपकी मूवी टिकट्स के रेशो में कन्वर्ट नहीं होती है। I mean, करण जौहर से इंटरव्यू में जानवी और शनाया को लेकर पूछा गया था कि उन दोनों ने अपनी फिल्म के प्रमोशंस में कितने एफर्ट्स को पुट किया था। I mean, जब जानवी की फिल्म माही रिलीज हुई थी तो प्रमोशंस
में वो अपने आउटफिट्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं अपनी फिल्म की थीम को मैच कर पाए। और इवन शनाया ने भी अपनी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म में यही किया था। तो इन शॉर्ट ये जो पूरी मेथड टाइप की मार्केटिंग होती है, इसको लेकर करण जौहर ने कहा था कि इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है और एक्टर्स को अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। और इन्हीं चीजों को कनेक्ट करने की वजह से लोगों को लगता है कि करण जौहर अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए यही स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम अनन्या के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जब रिसेंटली उनकी वो टमाटर फिल्म रिलीज हुई थी, तो वहाँ पर काफी जगह से क्लिप्स वायरल हुए थे कि अनन्या जो भी प्रमोशंस हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है। एज इन जहाँ भी डांस परफॉर्म करना है वो साइड हो जाती है, या फिर जब भी ऑडियंस से इंटरेक्ट करना होता है तब भी वो उतना ज्यादा एंगेज नहीं कर पाती। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था अनन्या के साथ या किसी नेपो किड के साथ। एज इन जब भी उन्हें किसी अच्छे एक्टर के साथ पेयर किया जाता है, उस फिल्म के प्रमोशंस होते हैं, तो काफी बार ऐसे मेस्ड अप क्लिप सर्कुलेट होते रहते हैं। और वही फिल्म टमाटर के टाइम पर भी हुआ था, जिसने फिल्म को बेनिफिट किया हो ना किया हो, लेकिन एक नेगेटिविटी को जरूर क्रिएट कर दिया था अनन्या के अराउंड। एंड इसी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर डेलिबरेटली इस ओवर एक्सपोजर से बचा जा रहा है, तो वो शायद एट द एंड इन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। बिकॉज वी हैव टू अग्री कि रिसेंट टाइम्स में कुछ फिल्म्स ऐसा एग्जाम्पल बनी है कि जिनके वर्ड ऑफ माउथ की वजह से उन्होंने चाहे अच्छे नोट पर ओपनिंग ना की हो बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन जो पुश उन्हें सब्सिक्वेंट डेज में मिला है वो काफी है ये बताने के लिए कि अगर जेन्युइन हाई बिल्ड होगी तो ऑडियंस टिकट लेकर फिल्म देखने जरूर आएगी। आई मीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ऑफ कोर्स धुरंधर है ही, लेकिन अभी बहुत ही रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म पति पत्नी और वो दो को लेकर भी ना ऐसे ही कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, जहाँ पर कहा गया कि फर्स्ट डे तो फिल्म उतना अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन अगले ही दिन उसने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है वर्ड ऑफ माउथ की वजह से। एंड सीरियसली इस फिल्म को लेकर भी कुछ बहुत ज्यादा हाइप नहीं थी। इनके प्रमोशनल इवेंट्स को लेकर हाँ कुछ बातें जरूर हुई थी, लेकिन वही घिसे पिटे टेम्पलेट पर ये जो फिल्म्स बन रही हैं, इनको लेकर ऑडियंस खासा इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड सी जो ऐसे एक्टर्स को हेट मिलता है ना, उसकी काफी बड़ी वजह ओवर एक्सपोजर भी होता है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलिया भट्ट। ऐसे अगर आप उसकी फिल्म्स के बारे में बात करोगे ना, तो ओवर द ईयर उसने इम्प्रूव किया था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि गंगूबाई में उसकी एक्टिंग काफी अच्छी थी और धीरे धीरे वो काफी बेटर करती जा रही थी। लेकिन लास्ट ईयर जब उसकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, डिस्पाइट उसकी विजिबिलिटी हद से ज्यादा हो गई थी। तो देखो आपकी कैसे कॉन्स्टेंटली उसको क्रिटिसाइज किया गया सोशल मीडिया पे, और अभी उसके रीसेंट कैंस विजिट को लेकर भी कितना ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया सोशल मीडिया पर। और इसी वजह से मैंने काफी कमेंट्स देखे हैं जहाँ पर लोग लिखते हैं कि आलिया की विजिबिलिटी हद से ज्यादा हो जाना एक काफी बड़ी वजह है उसको बैकलैश मिलने की। और इनफैक्ट ये सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन ना अभी जानवी के साथ भी क्रिएट हो गई थी, जहाँ पर उनकी बैक टू बैक फिल्म्स आ रही थी, वो इंटरव्यूज में प्रमोशंस में बहुत ज्यादा दिख रही थी। और एक तो ऐसा भी नहीं था ना कि उसकी एक्टिंग लोगों को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रही थी, या ऑडियंस से उसका बहुत ही अच्छा कनेक्ट हो रहा था, या ऑडियंस उसको नेचुरली इतना देखना चाह रही थी। फिल्म चॉइसेस उसकी काफी अच्छी रही हैं, लेकिन उन कैरेक्टर्स को उसने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, जिस वजह से ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी कॉन्स्टेंटली वो विजिबल थी मीडिया में, एंड इस वजह से उसे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ गया था। अब बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।